अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो अहले सुन्नत वल जमात से, बरेली मसलक से। लेकिन मैं आपको एक मौजू है इम्पॉर्टेंट ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत अरसे से एक बात जो है वो लोगों के मतलब आपस में एक फ्लैश का सामना है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर बात करना चाह रहा हूँ कि देखें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाया जाए। इसका तरीका हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका अगर हमने देखना है तो जैसे एक इश्क वाला आशिक जो है वो महबूब की चीज़ों के अंदर जाता है और उनकी वो चीज़ें, वो खसाइल, वो आदात वो उठाता है जिसके जो जाहिर सी बात है वो उसकी इश्क के सेगमेंट को पूरा करती हैं। अब अगर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से इश्क है और आपने मिलाद मनाना ही है तो मैं ये एक रिकमेंड करूँगा। एक बात है मेरे दिल के अंदर बहैसियत एक मुसलमान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के हवाले से कि हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़िंदगी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदात किए, जो खसाइल किए, हमें उनको अपनाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ईद मिलादुन नबी कैसे मनाएं। ऐसे मनाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें, अस्कार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, दुरूद व सलाम जिस हद तक हो सकता है भेजें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है वो दुरूद व सलाम का है। अब इन साइड में आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि देखें हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का तक़द्दुस किस तरीके से पामाल करते हैं कि सारी रात अभी आप मेरे साथ देख लेंगे, खुद पूरी दुनिया देखेगी कि हर जगह पर एक अजीब व गरीब बेहंगम से यानी कि वो स्टॉल लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर खाना काबा की शबियाँ बनाई जा रही हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबियाँ बनाई जा रही हैं। उसके बाद में औरतें, मर्द और बच्चे, एक मखलूत एक वहाँ पे निज़ाम जो है उस तरीके से वहाँ पे देखने के लिए आएगा। पिछले 4-5 साल पहले मैंने देखा कि एक जगह पे खाना काबा की शबी बनी हुई है, वो लकड़ियों के फ्रेम से और लोहे के फ्रेम से बनाया हुआ है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो वहाँ पर आके उन्होंने वो मट्टी के पुतले लगा दिए उसके गिर्द। अब वो अगले साल उसके अंदर तरक्की हो गई कि वो मशीन लग गई और बाकायदा वो तवाफ़ वाली बात आ गई। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। दूसरा तरीका, हम सुबह सुबह जो है वो अपने ट्रक निकालना शुरू कर देते हैं, गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी एक जगह पे पढ़ा, हमारे ही उलमा का कहना ये है कि इस तरीके से फेंक कर चीज़ नहीं देना चाहिए, चीज़ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हाथ में देना चाहिए, बिठा के खिलाना चाहिए। हम सारा दिन पूरी फजर चली जाती है, ज़ोहर चली जाती है, असर चली जाती है, मगरिब चली जाती है, इशा चली जाती है, हम उन ट्रकों के अंदर बैठते हैं और लोगों को चीज़ें फेंकते हैं और किस तरीके से हम उसकी जो है वो वहाँ पर बेहुरमती करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और काश के आप इस चीज़ को समझें कि ये खुदारा ईद मिलादुन नबी नहीं है। ये कहीं से भी ईद मिलादुन नबी का कोई इसके अंदर ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, ये मैंने नेट से उठाई है। ये देखिए आप, ये किस मुसलमान की अज़मत गवारा करेगी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में केक के ऊपर बनाऊं और उसके बाद मैं उस केक का सेलिब्रेशन करूं और मैं उस केक को काटूं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं केक में बनाकर खा जाऊं। ये देखिए आप, ये देखिए, खुदारा ये मैंने गूगल से उठाई है। मैं बताने का मकसद ये है कि खुदारा इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का तो सबब बन सकती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे खुशी के अंदर कोई, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी मनाना चाहते हैं, देखिए मैं एक अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल घर के अंदर बयान करें, दुरूद व अफ़कार पढ़ें, सबसे बड़ा ज़रिया दुरूद शरीफ का है वो पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और अपने बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताएं। ये बेहतरीन तरीका है इस्लामी शार का। इससे अल्लाह पाक भी खुश होगा, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यकीनन खुश होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पीर वाले दिन रोज़ा रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन मैं मबूस किया गया था, आज के दिन मेरी पैदाइश का दिन है। तो हमारे लिए हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजने का दिन है। ये देखें, एक और है, ये देखें, ये केक है।
اس طریقے سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ دین ہے، نہ شعار ہے، نہ ہی کسی چیز کے ثواب کا سبب ہے۔ آپ لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو یقیناً آپ کی یہ ناراضگی کا سبب ہے۔ میں صرف اس وجہ سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں کھلی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آخری بات میں آپ کو لائٹنگ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لائٹنگ کا ایک سوال آتا ہے کہ جی لائٹنگ، اگر ایک مسجد کے اندر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے والے اگر 100 بچے ہیں وہاں پر، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ 990 جو لوگ ہیں وہ کسی مشرک فیملی سے ہیں یا وہ صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ان کو ہو سکتا ہے کوئی جلدی ہو گئی ہو، کہیں انہوں نے جانا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لائٹنگ لگا رہے ہیں ان کی خوشی میں تو بھی جائز ہے، اور اگر نہیں لگا رہے تو بھی جائز ہے، لیکن طریقہ وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام کا طریقہ بہت کھلے طریقے ہیں۔ ہم اس بدعات سے، اس خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، یوں ہی اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں، اور کسی بھی قسم کی چیزوں میں نہ پڑیں، اور کلیئر رکھیں اپنے ذہنوں کو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہیں ان کو اپنائیں، سادگی اپنائیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔